हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की साइंस का हम फिज़िक्स वाला पार्ट देखेंगे, जिसका पहला चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश में इतने सारे टॉपिक हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे प्रकाश हो गया, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, बाकी ये जो जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं आज हम इनको डिटेल से चर्चा करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो जैसे प्रकाश, तो प्रकाश की डेफिनेशन आज हम जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, तो जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि प्रकाश क्या होता है, आपने भौतिक विज्ञान पढ़ा कक्षा 10 में, आपसे किसी ने पूछ लिया कि प्रकाश होता क्या है, सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होगा आपका कि प्रकाश क्या होता है। तो आप प्रकाश में क्या बताएंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो पहले टॉपिक प्रकाश की डिफिनीशन में हम इतना ही जानेंगे कि प्रकाश ये होता है। ठीक, इसके बाद आता है प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं? प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के कई गुण होते हैं, निम्नलिखित गुण होते हैं। अब बहुत सारे गुण हैं, हम सबको नहीं लिखेंगे, लेकिन फिर भी आपको मेन जितने भी आपकी कक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उतने हम पढ़ लेंगे आज। ठीक, तो प्रकाश के गुण, प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं, देखते हैं 8-10 ठो हैं। ठीक, प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। पहला गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा पर चलता है। प्रकाश सीधे रास्ते पर, या सीधे रास्ते पर कह सकते हैं, प्रकाश सीधे रास्ते पर या सीधी रेखा पर पढ़ते, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में रेखा ही लिखा रहता है। ठीक, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सही बात है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि अगर प्रकाश सीधी रेखा में ना चलता होता तो फिर ये घर मकान बनाने, जो भी घर मकान महल बनाए जाते हैं, ये फिर किसी काम के नहीं रहते। क्योंकि क्या होता, आपने मकान बनाया, ऐसे आपने ये मकान बना लिया। ठीक, सपोज दैट ये मकान बना है। ठीक, अब प्रकाश सीधी रेखा में न चलता हो तो सूर्य से यहाँ से प्रकाश जाता और ये घूम के इधर से आपके घर में एंट्री ले लेता और आपके घर के अंदर भी धूप पहुँच जाती। इसका प्रूफ ये है क्योंकि ये मुड़ता नहीं, ये सीधी रेखा में ही चलता है। इसलिए अगर छत है तो ये छत से टकरा कर वापस लौट जाता है। अगर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पर चलता होता तो आपके घर के अंदर भी जाके
घुस जाता है और घर के अंदर भी धूप आ जाती। तो ये तो क्लास 12th में जानेंगे कि कैसे क्या होता है, लेकिन अभी बेसिक जो इसका गुण है वो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, अभी आप इतना ही जानिए। ठीक है, दूसरा गुण क्या है? प्रकाश की निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में। आपसे किसी ने पूछ लिया कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद में तीसरा गुण है प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, चौथा गुण है कि प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्रकाश का अपवर्तन होता है। और पांचवा गुण है प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अभी हम जैसे जैसे आगे चलेंगे इस चैप्टर में, जैसे जैसे हम अभी प्रकाश पढ़ रहे हैं, प्रकाश के अंदर भी और बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे, बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, उनमें ये सभी को हम डिटेल से चर्चा करेंगे। प्रकाश का, अच्छा एक का लिखना होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का व्यतिकरण, ये सब गुण है भाई। देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये भी सही बात है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी सही बात है। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है। व्यतिकरण, अब बहुत से लोग कहेंगे व्यतिकरण क्या है? ये क्लास 12th में मिलेगा। व्यतिकरण चैप्टर इंटरफेरेंस होता है, जिसके कारण साबुन का बुलबुला जो होता है वो रंगीन दिखाई देता है, वो व्यतिकरण के कारण ही होता है। सातवां गुण है प्रकाश का विवर्तन होता है। प्रकाश का विवर्तन होता है। ठीक, ये 7 गुण हमने लिखा दिए, इतना काफ़ी है आपके लिए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है। ये सब टॉपिक आगे मिलेंगे आपको, उन सब जब मिलेंगे तो हम डिटेल से चर्चा करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अगर नोट्स बनाना चाहें तो वीडियो रोक रोक के आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रकाश के गुण भी खत्म हो गए, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं।
चलिए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है टकराना। अगर कोई चीज़ टकरा गई और टकरा के पीछे गिर गई तो उसे आप कह सकते हैं कि क्या है, परावर्तन है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इसकी डिफिनीशन बोलें तो जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है और टकराने के पश्चात का मतलब टकराने के बाद, ठीक, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। मतलब माध्यम चेंज नहीं होना चाहिए। टकराने के बाद जैसे दीवार से टकराया और टकराने के बाद वो उधर ना निकल जाए, इधर ही लौट आए, तो क्या होगा, परावर्तन होगा। माध्यम उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे या कहते हैं परावर्तन कहते हैं, ठीक। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। जैसे हमने एक टॉर्च ली और टॉर्च को इस बोर्ड पर ऐसे हमने लाइट को मारा तो लाइट जाएगी, यहाँ टकराएगी और टकराने के बाद लाइट फिर इधर ही लौट आएगी, उधर नहीं जाए, क्योंकि ये चिकना तल है। चिकने तल से रिफ्लेक्शन अच्छा होता है, ठीक। तो ये होता है। देखिए, अब हम नियम में समझेंगे। ऐसे देखो, जैसे मान लो कोई चिकना तल है, ये हमने कोई चिकना तल ले लिया, इधर से प्रकाश जाएगा और यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद इधर लौट जाएगा, ठीक। इधर से गया और यहाँ टकराया, टकराने के बाद ये क्रॉस नहीं करेगा कि ये दूसरे माध्यम में चला जाए, ये वही माध्यम रहेगा, क्योंकि ये माध्यम एक आप इसे अनवन मान सकते हैं। वायु हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है माध्यम, आप एक माध्यम मान सकते हैं। माध्यम यन है और यहीं से कोई प्रकाश किरण इधर गई है, यहाँ टकराई है और टकराने के बाद इधर निकल गई है, ठीक। देखिए, अब मान लो ये प्रकाश जैसे गया है तो ये किसी टॉर्च का हो सकता है, टॉर्च का। तो ये जो जाने वाली किरण है इसे आप कहेंगे आपतित किरण, यानी किसी स्रोत से निकलकर जो किरण आ रही है उसे आप कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। और यहाँ टकराने के बाद जो किरण जा रही है उसे आप कहेंगे परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। बीच में हम एक काल्पनिक लंब खींच देते हैं और इसी लंब को अभिलंब बोला जाता है। इसी लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोला जाता है, ठीक है।
फ़िलहाल अभी हम परावर्तन के नियम में पुनः इस चीज़ को ड्राइव करेंगे और फिर से देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये बात भी समझना ज़रूरी है कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, फिर से एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं इसका। आपसे किसी ने पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और सीधी सी बात है, अगर आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं याद करना है तो आप ये बता दीजिए कि जब प्रकाश किसी तल से टकराता है और टकराने के बाद वापस लौट आता है तो परावर्तन होता है, ठीक है। मतलब परावर्तन मतलब टकराना होगा, किसी न किसी चीज़ से वो टकराएगा और टकराने के बाद वापस लौटेगा, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ठीक है। हमने जैसा पहले ही बता दिया कि अगर आपको नोट्स बनाना हो तो आप वीडियो को रोक रोक के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, ओके। और इसी के साथ सबसे एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। देखिए प्रकाश का परावर्तन के नियम समझिए। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक। ये हम चौथा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से? पहले हम फिगर ड्राइव कर देते, लिख देते हैं, फिर उसके बाद जो है फिगर बना के समझाते तब लिखेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए मान लीजिए इधर से हमने एक टार्च ली, और टार्च से एक किरण हमने मारा इस तल पर। अब इस तल को हमने बना दिया अपारदर्शी, ये कोई चिकना तल है जी। हालांकि समतल दर्पण में भी यही होता है, पॉलिश की हुई होती है ताकि वो पार कर ना सके कोई किरण, ठीक। एक किरण इधर से गई तो जो आने वाली किरण है यहाँ टकराई, तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आने वाली किरण को, प्रकाश स्रोत से निकलकर आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। जैसे टार्च ली तो टार्च से जो किरण निकली है उसे कहेंगे आपतित किरण। और यहाँ टकराई, टकराने के बाद इधर निकल गई, ठीक। तो जब इधर गई तो इधर जब गई टकराने के बाद, तो टकराने के बाद जो किरण गई है उसे कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। अब एक इनके बीच में, इनको अलग करने के लिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करने के लिए इनके बीच में एक लंब खींच दिया जाता है। ये काल्पनिक होता है, ठीक। इस लंब रेखा को बोलते हैं अभिलंब, इसे कहते हैं अभिलंब। ठीक है। अब देखिए जब हमने लंब खींच दिया तो एक कोण बनाने लगे, जे एक कोण इधर बनेगा, एक कोण इधर बनेगा।
तो आपतित किरण के द्वारा जो कोण बना उसे आपतन कोण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण आई, आपतन कोण थीटा यहाँ बनेगा और इधर बनेगा परावर्तन कोण। इसे थीटा 1 मान सकते हैं, इसे थीटा 2 मान सकते हैं। ठीक, अब हम नियम पर आते हैं। ठीक, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या बताता है? पहला नियम अब समझिएगा ध्यान से। पहला नियम ये कहता है कि आप, अच्छा हाँ, इसको भी आपको ध्यान में रखना, इसे भी कहते हैं, इसे आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक, आपतन, आपतिन लिखे, आपतन, आपतन बिंदु। ठीक है, देखो पहला नियम कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। बहुत आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझना है, बहुत आराम से समझेंगे। आप लोग बस लगे रहिए, कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए, आपको बेहतर से बेहतर रिस्पांस मिलेगा, बेहतर से बेहतर समझने को मिलेगा और कोई भी चीज़ छूटने नहीं पाएगी, हमारी गारंटी है। ओके, ठीक है। चलिए ये, अच्छा हाँ, इसको समझ लेते कि आखिर मसला क्या है। ये इतना, ये हमने 1-2 लाइन लिख दी, ये है क्या चीज़? क्योंकि फिजिक्स में ये होता है, ये भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, तो इसमें हमें याद नहीं करना, इसमें समझने वाली चीज़ें होती हैं। तो देखो इस चित्र से हम समझेंगे आपतित किरण कौन सी है, ये है ना। देखो पहला नियम बताया कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, तो कैसे माने कि हाँ सही बात है, हम बताते हैं कैसे सही बात है। देखिए आपतित किरण ये हो गया, ठीक है, आपतित किरण यहाँ से चल के यहाँ गई, फिर परावर्तित किरण यहाँ टकराने के बाद इधर गई, तो आपतित किरण परावर्तित किरण हो गई। ठीक, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तो ये किरण देखिएगा, ये और ये, ठीक, यहाँ से टकराने के बाद इधर जो गई है ये, और ये रहा अभिलंब, तो ये अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं कि नहीं? इस वाले तल पर है ना। ठीक है, तो वही चीज़ तो लिखा हुआ है, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। सही बात है, प्रूफ है। ठीक है, इसके बाद में देखो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक काम कीजिए, इसे थीटा ना मानिए, आई और आर मान लीजिए, इसे आई और इसे आर। ठीक,
तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। समझे तो ऐसे कोण आई बराबर कोण आर, ये चीज़ आपको याद रखना है। परावर्तन के दूसरे नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो परावर्तन के दोनों नियम हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो दो ही नियम है परावर्तन के। चित्र आप बना सकते हैं। ठीक, आप साफ़ सुथरा बना लीजिएगा पेंसिल से, पेंसिल का यूज करके, बढ़िया से पटरी का यूज करके। ठीक, क्योंकि हाथ से बना है, हाथ से उतना सीधी रेखाएं नहीं बन पाती हैं, टेढ़ा हो जाता है कभी कभी। ठीक, चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? चलो प्रतिबिंब देखते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं प्रतिबिंब, अंग्रेजी में इसको इमेज बोलते हैं, इमेज। इसकी परिभाषा लिखें। जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं, तो उस बिंदु को प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश किरणें, देखो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी? जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं, तो उस बिंदु को प्रकाश का प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम एक फिगर डराइव करके देख लेते हैं। ठीक, जैसे मान लिए दर्पण है। ठीक, हमने एक अवतल दर्पण बना दिया। अभी आपको दर्पण आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन ठीक है अभी देख लेते हैं। ये अभी आपको हम डेमो दिखाई दे रहे हैं। ठीक, ऐसे ये हो गया, ये मुख्य अक्ष। यहाँ कोई वस्तु रखी है, यहाँ से दो किरणें निकली, जैसे एक ये गई इधर टकराएगी यहाँ से निकल के, और एक हम इधर से लेकर गए। ठीक, तो यहाँ से ये टकराई और टकराने के बाद ये इधर आई। ठीक, तो यहाँ काटेगी। ठीक, तो यहाँ जब ये किरण ये इधर टकराने के बाद सीधी आई है, यहाँ से काटेगी, ये फिर इधर आएगी। ठीक, और यहाँ फिर से एक प्रतिबिंब बन सकता है। तो देखो पहली बात तो ये किरण एक इधर गई, टकराने के बाद आप इसको इधर मत लाइए। ठीक,
इसको इधर ही वापस कर दीजिए। तो ये किरणें टकराने के बाद इधर से गई है कि इधर से गई, जहाँ दोनों किरणें आपस में मिली वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, अभी हम प्रतिबिंब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन जब हम दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे तब हम उसमें कायदे समझाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना बाकी है। दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं पढ़ने के बाद ही समझ पाएंगे कि कौन सी किरण किधर मुड़ती है, किधर जाती है, कहाँ मिलती है। वो सब बेसिक छोटी छोटी परिभाषाएं, छोटी छोटी चीज़ें जानने के बाद ही आपको समझ में आएगा। फ़िलहाल अभी आप इसको ऐसे याद रखिए कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं तो उसी बिंदु को प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रियल इमेज। और इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज।